स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे देश के राजनीतिक इतिहास के दो अत्यंत गौरवमय स्वर्णिम दिन हैं। 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता की देवी, शताब्दियों की पराधीनता की सघन तमिश्रा को चीरकर कोटि कोटि कंठों से निकले जयगान के बीच भारत की पावन धरित्री पर अवतीर्ण हुई थी। यह वो ऐतिहासिक दिवस है जिस दिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का उद्घोष स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, महात्मा गांधी की ललकार अंग्रेजों भारत छोड़ो तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आह्वान कि तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे जैसे विरोचित आह्वान बलिदान पूर्ण लंबे संघर्ष के बाद फलीभूत हुए थे। 15 अगस्त 1947 के उस नव प्रभात में भारत के कोट कोट आबाल वृद्ध नर नारी अपनी चिर अभिलषित स्वतंत्रता की स्वागतार्थ भाव विभोर होकर दौड़ पड़े थे। देश के कोने कोने में मुक्ति पर्व की उल्लासमयी लहर फैल गई थी। सभी के हृदय सागर में नई नई आशाओं और अभिलाषाओं की उत्ताल तरंगें उठने लगी थी कि पराधीनता के साथ देश से पराधीनता के अभिशाप भी मिट जाएंगे। राष्ट्रीय जीवन के उजड़े हुए उपवनों में नव निर्माणों के नंदन वन लहला उठेंगे। देशवासियों की इस अभिलाषा में कोई अतिरंजना नहीं थी, क्योंकि स्वतंत्रता की भावानुभूति मात्र अमंद आनंददायिनी होती है। भारत के मनीषियों ने सुख और दुख का लक्षण निरूपित करते हुए कहा है कि सच्चा सुख और स्वतंत्रता को ही सच्चा सुख और परतंत्रता को दुख रूप बताया है। महाभारत में व्यास जी ने कहा है, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम संक्षेपाणि बीजानी याद लक्षणम सुख दुख यो। गोस्वामी जी ने भक्ति काल में दमनकारी यवन शासकों के आतंक के कारण परतंत्रता की पीड़ा का तीखा अनुभव किया था और उस पर गहरा क्षोभ व्यक्त करते हुए लिखा है, पराधीन सपनों सुख नाही कर विचार देखो मन माही। स्वतंत्रता मानवीय अंतःकरण की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। परतंत्रता मनुष्य के दैन्य और दौर्बल्य की सूचक है, वहीं स्वतंत्रता उसके गौरव और स्वाभिमान की प्रतिष्ठा की प्रतीक है। स्वतंत्रता जीवन और जगत के विकास की आधारशिला है। पराधीनता में मनुष्य के विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। यही कारण है कि संसार का इतिहास मानव समाज की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्षों की गाथाओं से भरा पड़ा है। मनुष्य ही नहीं, सोने के पिंजरे में पलने वाले पशु पक्षी भी स्वतंत्रता के आकांक्षी होते हैं। स्वतंत्रता की इसी उद्दाम आकांक्षा के कारण संपूर्ण विश्व में समय समय पर स्वतंत्रता का नारा बुलंद हुआ और वह उत्तरोत्तर आगे बढ़ता चला गया। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जहां संसार के अधिसंख्य देश पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े थे, वहीं वे शताब्दी के उत्तरार्ध में राजनीतिक स्वतंत्रता के वातावरण में अपने अपने विकास के ताने बाने बुनने में निरस्त हो गए। स्वतंत्रता की भावना राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, सामाजिक जीवन में भी रंग लाई। ऊंच नीच की भावना, दास दासी प्रथा, बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी प्रथा, नारी उत्पीड़न जैसी अनेक अवांछनीय परंपराओं के बंधन शिथिल हुए। बची खुची परतंत्रताएं भी निकट भविष्य में समाप्त होंगी, इसमें संदेह नहीं। सन 1947 से अद्यावधि प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस एवं 1950 से गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ देश और विदेश में मनाई जाती है। ये दोनों ही दिन हम भारतवासियों के लिए हर्षोल्लास, उत्साह और उमंग के दिन हैं, किंतु आज जनमानस में न पहले जैसा उल्लास देखने को मिलता है न उत्साह। देश एवं प्रदेशों की राजधानियों में आयोजित होने वाले समारोह को देखने के लिए न लोगों की अपार भीड़ इकट्ठा होती है और न दर्शकों में आंतरिक लगाव का वैसा भाव ही देखने को मिलता है जैसा स्वतंत्रता के आरंभिक दिनों में
विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, गाते हुए लोगों में हुआ करता था। आज के राजनेताओं के भाषणों के प्रति भी वैसी रुचि नहीं दिखलाई पड़ती है। आखिर इस उदासीनता का कारण क्या है? वस्तुतः आज का दिन हर्षोल्लास से कहीं अधिक आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण का दिन है। निश्चय ही विगत अनेक दशाब्दियों में हमने कृषि, उद्योग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत आज सूचना तकनीकी में अग्रगण्य राष्ट्रों की श्रेणी में आ गया है। वह परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया है। किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वास्तविक विकास का अर्थ मात्र भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त करना है। स्वतंत्र राष्ट्र का सीधा संबंध उसके नागरिकों के चरित्र, मनोबल और राष्ट्रीय चेतना से होता है। आज हमें स्वयं इस प्रश्न का उत्तर खोजना चाहिए कि एक सुदृढ़ राष्ट्र की संरचना के लिए जिस आस्था, ईमानदारी, चरित्र बल और राष्ट्र प्रेम की आवश्यकता है, क्या वह हमें है? राष्ट्रीय भावना का अभाव, चारित्रिक दुर्बलता ही हमारी उदासीनता का कारण है। ये अत्यंत दुख की बात है कि हमारे वर्तमान जननायकों के चरित्र उतने निष्कलंक और उज्जवल नहीं है जितने स्वतंत्रता सेनानियों के थे। न्यायपालिका से लेकर विधायिका तक, मंत्री से लेकर संतरी तक सभी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच कहते हैं कि लोकसभा और विधानसभाओं में अपराधियों, बाहुबलियों और धनबलियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिन पर हत्या, लूट, बलात्कार, अवैध वसूली जैसे आरोप हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी के अनुसार राजनीतिक अपराधीकरण के कारण देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमें शर्मसार होना पड़ता है। देश के सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है कि इस देश में बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता। अतः सरकार को हर काम के लिए दी जाने वाली रिश्वत की दर निर्धारित कर देना चाहिए। हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजनीति की वर्तमान दशा और दिशा पर टिप्पणी करते हुए कह चुके हैं, यह चीज बड़ी है भ्रष्ट भ्रष्ट। अतः आज के दिन प्रत्येक भारतवासी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम प्राणपण से अपने राष्ट्र की सांस्कृतिक और नैतिक विरासत का, राष्ट्रीय स्वाभिमान और गौरव की रक्षा करेंगे।